बहुत कुछ नहीं, विलंब हुआ। 3 बजे पहुंचना था, 4 बजे के बाद पहुंच पाया हूं। लेकिन फिर भी आश्रम की और भी गतिविधियां हैं, पर हृदय के उद्गार जरूर रखना चाहता हूं। अन्न से उत्पन्न होने वाले विघ्न, अन्नाद्याय विमुध्वं से सोनो राजाय माधमत। वो राजा सोम चंद्रमा जो पुष्टि देता है, बोल तो हमें पुष्टि देने वाला चंद्रमा है, हमें परिपक्व करने वाला सूर्य है। इसलिए एक अमावस्या होती है, एक पक्ष की पूर्णता और दूसरे पक्ष की पूर्णता पूर्णिमा होती है। हमारे मुख की शुद्धि हो, बोल तो मुख शुद्ध कब होगा? जब मुख में अनर्गल, अखाद्य, अशास्त्रीय, अमर्यादित ये वस्तु और पदार्थ का संपर्क नहीं होगा। बोल तो दो, बीड़ी पियोगे, गुटखा खाओगे, हुक्का पियोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे, मुर्गा खाओगे, अंडा खाओगे, पशु खाओगे, पक्षी खाओगे, आदमी खाओगे। समझना होगा भारतवासी, हम मनुष्य हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा आहार तो प्रकृति ने ही हमको दिया हुआ है। हमारा जन्म हुआ तो प्रकृति ने पहले हमको क्या दिया? दूध दिया। बोल दो, कि दारू दिया? बोलो। माताएं बैठी हैं इसलिए बहुत कुछ नहीं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना तो याद होगा कि हमारे जन्म होते हमने सुना भी होगा कि हमने अपनी माँ का दूध पिया, माँ ने हमको दूध पिलाया। वो भारत की माता जिसने अपने पुत्र को दूध पिलाया। और भारत की कोई माता अपने बच्चे को दारू पिलाए? अजी माताएं दूध पिलाती हैं, पर दारू के लिए कभी नहीं बताती। लेकिन भारत के वो अगर पूत दूध से हट करके अगर दारू की ओर जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? विचार करना। सात्विकता नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, शुद्धता नहीं रहेगा। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे मुख की पहले शुद्धि चाहिए। बोलो। हमारी मुख शुद्धि के लिए शास्त्रों ने कहा एला लवंग। क्या शुद्धि की बात कही? एला लवंग। इलायची का हुआ है, तंबाकू नहीं का हुआ है। बोलो। भोजन के बाद मुख में रखने का क्या है? इलायची का हुआ है, लौंग का हुआ है। पर हम कहां चलते गए? सौंफ का हुआ है, देवताओं के लिए पान का हुआ है। उनकी वो औषधियां हैं। इसलिए हमें मानव जीवन की सार्थकता करनी है, और उस मानव जीवन की सार्थकता मध्यात्म दीप्ति शकांतमंधम, जब तक हम आध्यात्मिक दीपक प्रज्वलित नहीं करेंगे तब तक प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकेगा। हमें तेज चाहिए,
उस तेज के लिए हमें शाकाहारी होना होगा। आश्रम की पद्धति है, आश्रम के नियम आपको बताए जाते हैं। अखाद्य का सेवन नहीं करेंगे, अन्यथा आपको आश्रम के सेवक और श्रद्धालु होने की कोई पात्रता प्राप्त नहीं होगी। आश्रम के अनुयायी, आश्रम के सेवक होने की अगर आप पात्रता चाहते हैं तो आपको सतोगुणी होना होगा। आपका आहार शुद्ध होना होगा, आपका व्यवहार शुद्ध हो, आपका आचार शुद्ध हो, आपके आचरण शुद्ध हो, जो आपकी सार्थकता को सफल बना सकेंगे। आज पूरा देश कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है। जो लोग सात्विक हैं, जो लोग सतुगुणी हैं, जिनका आहार व्यवहार शुद्ध है, जो नियमित यम नियम आसन आदि का पालन करने वाले हैं, उनके पास तो सुरक्षा का कवच शरीर के लिए अर्थात व्याधि के लिए है। इसलिए अगर आप अपनी सुरक्षा व्याधि की लिए, हम कोई व्याधि नहीं हो पाए तो व्याधि की सुरक्षा के लिए शास्त्रों ने कहा हुआ है, व्याधि औषधम मित्रम। बोल दो, व्याधि औषधम मित्रम। व्याधि पर औषधि मित्र है। व्याधि होने पर औषधि मित्र है। हमारी घरेलू उपचार हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे नानाओं पुरखाओं ने, हमारे पुरोहितों ने, हमारे वैदिकों ने, हमारे विद्वानों ने घरेलू क्रम में हमें दिया हुआ है। पहले कहा जाता था भोर में उठिएगा, लोग गोपालक होते थे, गाय पालते थे, गोबर उठाते थे, गोबर के स्वरूप को वर्णित करके खाद तैयार किया करते। गोबर की खाद में अन्न उपजाया करते। माताएं भी गोबर से घरों को लीपा करती। हमारे ऋषियों की पद्धति रही है। हम अपनी ऋषियों की पद्धति से जितना दूर होते चले जाएंगे उतनी हमारी आयु कम होती जाएगी। हमारा आनंद, हमारा आत्मिक अनुभूति का वो स्वरूप स्वभाव कमजोर होता जाएगा। इसलिए हमें उसे कमजोर नहीं, हमें उसे सबल करना है। हमारे ऋषियों ने हमें उपदेश दिया हुआ है। मैं समझता हूं आज वो उपदेश हम सब के लिए लागू होता है। वही हमारे मनुष्यों की गाइडलाइन है, निकटे अति विनाशाय अति दूरे च निष्फला युक्ति मध्य सदा सेव्या राजा अग्नि गुरु स्त्रिया। अब जरा विचार करो,
गाय का बच्चा भी अगर गाय के पास ज्यादा रहेगा तो लंबे समय तक गाय के पास गाय का बच्चा रहेगा, बोलो, वो गाय के थन में लगेगा बार बार, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा कि बीमार? अजी अस्वस्थ। कारण बार बार दूध पिएगा तो अपच हो जाएगा। गांव की भाषा में कहा जाए तो दूध पचा नहीं पाएगा। और एक भद्दी बात कही जाए ग्रामीण के रूप में, तो बछड़ा पोटने लग जाएगा। वो बछिया अब जरा विचार करो, तो उसे मात्रा में दूध सेवन करना है, उसे उस अनुपात में सेवन करना होगा। जितना गाय पिलाना चाहती है उतना पी ले, बाकी गोपाल के लिए। अजी ऐसे ही जैसे गाय के पास गाय के बच्चे को बहुत निकट नहीं, कभी निकट और कभी दूर रखने की जरूरत है। नहीं तो अत्यधिक निकट रहेगा तो उसका विनाश होगा। अगर गाय के थन में बार बार बछड़ा अपने मुंह लगाएगा तो उसको पीड़ा होगी और उसके दांत उगने लग गए तब उसको घाव हो जाएगा। अब वही विचार हमारे अपने मानव के लिए करना होगा। हम बहुत करीब रहेंगे, बहुत निकट रहेंगे, विनाश होगा। निकटे अति विनाशा, अति दूरे निष्फला, और अत्यधिक दूरी होगी तो हम निष्फल होंगे। तो पहले किसान लोग क्या करते थे, बच्चे को गोपाल क्या करता, बछड़े को मुस्का लगा देता था। वो गोपाल गाय का दूध बच्चा न ज्यादा पी जाए और बीमार न हो जाए, इसलिए वो गोपाल अपने बछड़े को मुस्का लगा देता था। नहीं समझ रहे? मुस्का क्या लगा देता, क्या लगा देता, समझ गए ना? वो गोपाल उस बच्चे को, बछड़े को, बछिया को मुस्का लगा देता कि ये ज्यादा दूध पी के बीमार न हो जाए। और किसान अपने खेत में जब हल जोतता तो वो हल जोतने की बजाय कहीं खेत में फसल में अपना बार बार मुंह न लगाने लग जाए, और धोखे से किसान से कहीं हल उस बैल के पांव में नहीं चुभ जाए, इसलिए उसका ध्यान चारे की तरफ नहीं जाए, चलने की तरफ जाए। चारे की तरफ उसका ध्यान न जाए, चलने की तरफ जाए, तो उस बैल को भी बोलता था ना, मुस्का लगा देता। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं, प्रकृति ने वो अवसर दिया, कोई ज्यादा नहीं, कोई निकट नहीं, इसलिए आज रोग के कारण मुस्का लगाओ। आज मनुष्य को भी मुस्का लगाना पड़ रहा है। आवाज नहीं है, ये आवाज बंद करने का रोकेगा। आज मनुष्य को भी मुस्का की जरूरत पड़ी। हमारी कहीं श्वास विकट रूप में हुई तो हमारी श्वास आपकी श्वास में विकृति नहीं पैदा कर दे, इसलिए आज हमें अपने श्वास को संभालना होगा। हम अपनी श्वास को संभालेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को संभाल पाएंगे। लगता है इसके लिए हमें दूरी बरतने की आवश्यकता आ गई है, बोलता दो ना। इसलिए अगर कोई कसरत करना चाहता, कोई व्यायाम करना चाहता, तो उसको भी बोलता दो। एक आसन करने वाले, एक आसन बोलने वाले को भी, तो सबसे पहले आसन करने वाले को हमारे शिक्षकों ने, हमारे गुरुजनों ने एक आसन दिया, पहले सावधान किया है। लगता है आज हम सबको, हम
सबके लिए सावधान होना है। बात तो आएगी बाद में, विश्राम, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है जब हमको विश्राम करना होगा। अभी आवश्यकता तो पहले सावधान की है, और सावधान होकर के हमको कुछ सीखना होगा, हमें कुछ समझना होगा। इसलिए बहुत कुछ नहीं, आप हमारा आहार शुद्ध चाहिए, हमारा व्यवहार शुद्ध चाहिए। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्यता चाहिए। इसलिए ख्याल करना होगा, विचार करना होगा, संभाल करना होगा। हम देव दरबार आश्रम के सभी जितने अनुयायी सेवक उपस्थित हैं, सबको आज यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप सभी का शारीरिक स्वास्थ्य से आगे बढ़ती होगी मानसिक सुख की। जिसका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है उसका मन प्रसन्न नहीं हो सकेगा। मन की प्रसन्नता के लिए आवश्यकता सबसे पहले स्वास्थ्य की है। हमें स्वस्थ चाहिए, हम स्वस्थ होने चाहिए, तब हमें मानसिक सुख मिलेगा। हम जब मानसिक सुखी होंगे, हमारा मानस स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, तब आत्मिक आनंद आएगा। बोल दो। तो लगता है आपको अभी जरूरत, सबसे पहली जरूरत शारीरिक स्वास्थ्य की है। शारीरिक स्वास्थ्य के बाद मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य के बाद आत्मिक स्वास्थ्य की, आत्मिक स्वास्थ्य के बाद आध्यात्मिक स्वास्थ्य की। बोल दो ना। इस सब प्रकार से हमको स्वस्थ रहना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, क्रम से हमें मध्यात्म दीप्ति शताम तमोघम, जब तक आध्यात्मिक प्रदीप हमें प्राप्त नहीं हो जाए तब तक उस प्रदीप के लिए हमें निरंतर सबसे पहले पात्रता की जरूरत है, दियाली की जरूरत है, एक दीपक की जरूरत है। बोल दो। दिया जलाना होगा तो पहली जरूरत क्या है? दिया की। बोल दो ना। क्या चाहिए? दिया चाहिए, माने पात्र चाहिए, पात्रता चाहिए। इसलिए देव दरबार की पहले, आवाज नहीं आई, पात्रता चाहिए। दोबारा बोल दो। देव दरबार की पात्रता चाहिए। आश्रम की हमें पात्रता चाहिए। हम आश्रम की पात्रता के योग पात्र हैं तो निश्चित है उसमें घी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? घी। उसमें घी पड़ेगा, और घी अगर पूर्ण हुआ तो उसमें बत्ती पड़ेगी। बोलो ना। और जब घी और बत्ती से परिपूर्ण होगा तो उसको माध्यात्म दीप्ति शताम, एक ज्योति से उसको, एक प्रकाश से उसको प्रदीप्त करना होगा, तब वो प्रकाशित हो जाएगा, जग जाएगा। गांव की भाषा में कह दिया जाए वो जल जाएगा, और वो स्वयं दूसरे को जगाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए समर्थ हो जाएगा। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता चला जाएगा। अगर आश्रम की पात्रता में इस प्रकार की बदली होगी, एक दीपक जलाया है लेकिन दीपक से पहले पात्रता चाहिए, पात्र चाहिए, प्याली चाहिए, कटोरी चाहिए, दियाली चाहिए, और उसमें हमें घी रखना होगा, मिलावटी वाला। बोल तो दो। डालडा से जलेगा? डालडा चलेगा? डालडा नहीं चलेगा। वनस्पति चलेगी? अरे नहीं चल पाएगी। उसके लिए तो शुद्ध, जितना शुद्ध होगा उसकी उतनी शुद्ध सुगंध आएगी, शुद्ध प्रकाश होगा। अब जरा विचार कर लेना, परीक्षा के लिए, एक अनुसंधान के लिए, अगर आपका घी मिलावटी हुआ तो उसमें कालिक जगह होगी।
और आपका शुद्ध हुआ दिया, आपका शुद्ध हुआ घी, आपकी शुद्ध हुई स्वच्छ हुई बत्ती। इसलिए बत्ती शुद्ध भी चाहिए और स्वच्छ भी चाहिए। बत्ती शुद्ध भी और स्वच्छ भी। अगर बत्ती गंदी है तो भी प्रकाश गंदा ही होगा। इसलिए उसके लिए जरूरत हमारी शुद्ध बत्ती और स्वच्छ बत्ती और शुद्ध और स्वच्छ दोनों प्रकार से बत्ती चाहिए। बत्ती स्वच्छ भी हो और वो बत्ती शुद्ध भी हो तो प्रकाश निर्मल होगा। उसे प्रज्वलित करने के लिए दिया सिलाई की जरूरत होगी। बोलो, दिया सिलाई माचिस की जरूरत होगी। लेकिन ये चीज माचिस से जलती है, जो चीज माचिस से नहीं जलती। जब माचिस नहीं थी तब हमारे मनुष्यों ने उसको पत्थर रगड़ करके जलाया हुआ था। बोल दो ना। उसे अनुसंधान के माध्यम से खोज करके उसे प्रकाशित किया हुआ था, पर उसको जलाना तो है नहीं, उसे प्रकाशित करना है, उसे तेज चाहिए। उसी प्रकार से एक दीपक से दूसरा दीपक जलता चलेगा, एक पंक्ति बन जाएगी, एक कतार बन जाएगी। ऐसे ही आश्रम, देव दरबार आश्रम, तपस्वी जी महाराज की उस पावन पद्धति परंपरा को, मालिक जी महाराज की उस हम शरण को क्रम से उस निर्मलता और शुद्धता के साथ, स्वच्छता और पवित्रता के साथ आप अपनाते चलेंगे, निश्चित ही आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, आपका अंतरंग आनंदित होगा, आपको आध्यात्मिक अनुभूति से आपका लोक परलोक मंगलमय आनंददायक हो जाएगा। यही आपकी जरूरत है। आज इतना ही, आगे जैसा कभी कोई अवसर होगा। लेकिन एक बात कह के मैं विराम करना चाहूंगा। आज की जरूरत हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की, आत्मिक स्वास्थ्य की, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की और अपने भारत को भी स्वस्थ और शुद्ध और स्वच्छ रखने की भी है, जिससे विश्व भी हमसे शिक्षा लेकर के वो भी आनंदित हो सके, वो भी प्रसन्न हो सके। इसलिए हम जगत गुरु के रूप में अपने मन की परंपरा को, अपने ऋषियों की परंपरा को, अपने सनातन की उस पद्धति को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयत्नशील रहें। निश्चित है आप पालन करेंगे, सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीष। पुनः देव दरबार आश्रम, कृष्णधाम, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, भारत में आज इस पर्व पर उपस्थित सभी साधकों को, सभी आश्रम के श्रद्धालुओं को, आश्रम के सेवक गणों को, आश्रम के परमाध्यक्ष और उनके सहयोगों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति, ओम शांति। पूज्य जगत गुरु महाराज की आज इतना मनोरम समय, सोमवती अमावस्या और जगत गुरु की वाणी से हम लोग अवहित हुए। ऐसा पावन पर्व देखिए कितने सहयोग से मिल गया। अमावस्या को अपने आश्रम परिवार के लोग इकट्ठे होते। महाराज जी से हमने निवेदन कई बार किया था, लेकिन कुछ व्यस्तता ऐसी रही और इधर 8 महीने ये बीमारी चली, इसकी वजह से वैसे भी नहीं आ पाए। लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। पूरे आश्रम परिवार की तरफ से आपके चरणों में बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। और अब हम चाहेंगे कि कुछ लोग
आश्रम में विशेष सहयोग कर रहे हैं। आज इस ऐसे पावन पर्व पर ये जो विशेष सहयोगी जन है, इनकी इच्छा यही थी कि आश्रम के कुछ सैनिक कर्मचारी ये भी आपके चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करना चाहते हैं, अपने हृदय से जो है आपको नमन भी करना चाहते हैं। जल्दी कार्यक्रम में वो कार्यक्रम छूट गया और एक हमारे जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, इनका भी बड़ा स्नेह और लगाव है और हमारे बीच अभी आप आए हैं। देखिए, गुरुकुल के विद्यार्थियों को बड़ी ही प्रेरणा दे रहे हैं और उनके अंदर बड़ी ही जान फूंक रहे हैं। भाई हमारे अमरनाथ जी, आपसे यही आग्रह है कि पूज्य सदगुरु महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित करके जो है, और आप हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणा स्वरूप है। जिस दिन टाइम मिलता है आप अध्यापक जरूर हैं, कन्हैया लाल भी रहे हैं, बौद्धिक प्रकोष्ठ के संघ परिवार के भी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन पूज्य अब हमारे जो ये पूरी व्यवस्था आश्रम की वेबसाइट के ऊपर चल रही है, इसका काम विनय जी है। भाई विनय, आप भी ये महाराज जी अपनी जो है वेबसाइट इन्होंने बनाई, विनय मिश्रा, ये हमारे पड़ोस में ही है बेटा और बड़ा ही लगनशील है। आप और एक माता जी है, और तो खैर कई लोग हैं, लेकिन भैया क्या नाम इनका, आइए राहुल जी भी इस आश्रम परिवार को जो है बड़े ही इनका स्नेह और लगाव है। और सब लोगों की तरफ से भाई शास्त्री जी और वकील साहब सलाहकार समिति के लोग हैं, आप लोग भी महाराज जी के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए और पूरे आश्रम परिवार की तरफ से विद्यार्थी लोग भी जो है किधर चले गए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आरुष अब शास्त्री जी भी अपनी वाणी से परम